प्यारे बच्चे, नमस्कार। आप सभी को स्टेट टॉपर क्लासेस में स्वागत है। बच्चे, आज आप लोगों को मैं उपसर्ग और प्रत्यय बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। आप सभी बच्चे हमारे स्टडी चैनल से जुड़े, कोई वीडियो छोड़ करके भागे नहीं। आपको उपसर्ग और प्रत्यय ऐसा समझाया जाएगा कि आप फिर कभी इसे नहीं भूलोगे। जब आपको उपसर्ग और प्रत्यय का कोई शब्द आएगा तो आप उसको आसानी से बना देंगे। तो समझने की बात है कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो बच्चे सीधा समझिए कि जब किसी शब्द के, उपसर्ग मतलब होता है ऊपर और प्रत्यय मतलब होता है पीछे। उपसर्ग मतलब होता है ऊपर और प्रत्यय मतलब पीछे। जब किसी शब्द के ऊपर जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाए तो उसको उपसर्ग कहेंगे, और जब किसी शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाया जाए तो उसे प्रत्यय कहेंगे। वही बात हमने डिफिनेशन में लिखा कि उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द बनाते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे समझने की बात है बच्चे, अगर मैं कहूं कि अधि का उपसर्ग क्या होगा, तो अधि को पहले जोड़ करके अगर नया शब्द बनाया जाएगा तो उसको उपसर्ग हम लोग कहेंगे। तो अधि को पहले जोड़ करके एक नया शब्द क्या बना है? अधिकार। तो अधिकार जो है हमारा अधि का उपसर्ग हो गया। अगर मैं कहूं कि इसमें हमारा उपसर्ग क्या होगा? अधि हो जाएगा। मूल शब्द क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। अधि, अधि से एक और उपसर्ग हम बना सकते हैं, अधिकांश। क्या बना सकते हैं? अधिकांश। तो बच्चे समझना है कि जब कोई शब्दांश को आप देखेंगे उसमें शब्दांश के ऊपर कौन सा शब्द जुड़ा है वही आपका उपसर्ग होगा। जैसे अधिकांश के ऊपर क्या जुड़ा है? अधि, तो अधि आपका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे मैं यहां शब्द लिखा प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, बच्चे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। तो आप ये जो शब्द देख रहे हैं बच्चे, इस शब्द के पहले आप देखे होंगे कि प्रति जुड़ा है। इस शब्द के पहले ऊपर में क्या जुड़ा हुआ है? प्रति जुड़ा है। तो ऊपर में जो जुड़ा रहे वही आपका उपसर्ग होगा। तो प्रतिदिन के ऊपर क्या जुड़ा है? प्रति जुड़ा है। प्रतिक्षण के ऊपर क्या जुड़ा है? प्रति जुड़ा है। प्रतिवर्ष के ऊपर क्या जुड़ा है? प्रति जुड़ा है। तो हमारा प्रति जो है उपसर्ग हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि प्रति का उपसर्ग बनाइए तो प्रतिदिन बनाएंगे, प्रतिक्षण बनाएंगे, प्रतिवर्ष बनाएंगे, यानी प्रति आगे जोड़ करके आप जो भी शब्द बनाएंगे वो आपका उपसर्ग कहलाएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि अभी का उपसर्ग बनाइए तो अभी को ऊपर जोड़ करके नया शब्द बनाइए, वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे अभी का बनाने बोल देगा तो आप अभिमान बना सकते हैं, अभियान बना सकते हैं। तो ये आपका उपसर्ग होगा। सीधे समझना है कि किसी शब्द के ऊपर अगर कोई शब्द जुड़ा हो तो उसको उपसर्ग, और किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। तो ये हमारा उपसर्ग रहा बच्चे, ये हमारा उपसर्ग रहा। अगर को आपसे मैं कहूं कि अनु का उपसर्ग बनाइए तो आप कहेंगे कि सर अनु का उपसर्ग बनाएंगे, इसके मतलब अनु को ऊपर जोड़ना है, अनु को ऊपर जोड़ना है। जैसे अनुशासन, अनु का उपसर्ग क्या हो सकता है बच्चे? अनुशासन। आप क्या देखेंगे कि अनु देखिए हमारा क्या ऊपर जुड़ा है। अनु का उपसर्ग हो सकता है अनुशील। क्या हो सकता है? अनुशील। तो आप क्या देखेंगे? अनु ऊपर जुड़ा है, इसलिए ये सारे हमारा उपसर्ग है, ये सारे हमारा उपसर्ग है। हम प्रत्यय को समझने जा रहे हैं, प्रत्यय को हम लोग समझे। प्यारे बच्चे, तो प्रत्यय के बारे में हमने क्या बोला था कि किसी शब्द के पीछे जुड़ करके अगर एक नया शब्द बनाया जाए तो उसे प्रत्यय कहेंगे। बाकी समझने के लिए हम डिफिनेशन लिख दिए हैं, लेकिन समझना तो आसान है। किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द बनाया जाए तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे जैसे समझने की बात है बच्चे, अगर मैं कहूं कि हार का प्रत्यय बनाइए, हार का प्रत्यय बनाइए, तो हार को पीछे जोड़ना है तो आपका प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए पालनहार, हार का प्रत्यय क्या हो सकता है? पालनहार। तो इसमें पालन हमारा मूल शब्द हो गया और हार हमारा क्या हो गया बच्चे? प्रत्यय। जब किसी शब्द के पीछे जुड़ा हो वो प्रत्यय कहलाता है, और जब किसी शब्द के ऊपर जुड़ा हो तो वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे हार का प्रत्यय हो जाएगा पालनहार, होनहार, पालनहार, होनहार। अगर मैं कहूं कि वान का प्रत्यय बनाइए, वान का प्रत्यय बनाइए, तो वान को पीछे जोड़ना है। वान का प्रत्यय क्या क्या हो सकता है? जैसे गुणवान, क्या हो सकता है बच्चे? गुणवान, रूपवान, रूपवान, धनवान,
धनवान। यानी जब किसी शब्द के पीछे जोड़ करके आप एक नए शब्द बनाते हैं तो उसको प्रत्यय कहते हैं, और किसी शब्द के आगे जोड़ करके अगर एक नए शब्द बनाते हैं तो उसको उपसर्ग कहते हैं बच्चे। तो ये आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं इसको। सभी बच्चे वीडियो में बने रहिए, आपको रिवीजन करा रहा हूं। सब बच्चे ध्यान से। हाँ तो बच्चे सभी बने रहेंगे। मैं उपसर्ग और प्रत्यय का एक बार रिवीजन करा रहा हूं। सीधा समझना है कि ऊपर जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाए उसको उपसर्ग, और पीछे जोड़ करके नया शब्द बनाया जाए उसको प्रत्यय। जैसे मैं आपको कहूंगा कि परी का उपसर्ग बनाओ, तो समझ जाना, उपसर्ग बोला तो ऊपर जोड़ना है, तो परी का उपसर्ग, परी को ऊपर जोड़ना है तो हो जाएगा परिवार। क्या हो जाएगा बच्चे? परिवार। परी को ऊपर जोड़ना है तो परी का उपसर्ग हो जाएगा परिक्रमा। क्या हो जाएगा? परिवार, परिक्रमा। ऐसा जो भी शब्द आएगा सिर्फ परी को ऊपर जोड़ देना तो वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऊपर जोड़ करके नया शब्द बनाइए तो उपसर्ग, और पीछे जोड़ करके नया शब्द बनाइए तो प्रत्यय। जैसे मैं आपको कह दूं कि ता का प्रत्यय बनाइए, मैं उपसर्ग नहीं बोला, ता का प्रत्यय बोला, तो ता का प्रत्यय क्या क्या हो सकता है बताइए बच्चे? नेता हो सकता है, यानी ता को पीछे जोड़ना है। अभियंता हो सकता है, अभियंता हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह हमारा प्रत्यय और उपसर्ग बनेंगे। सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जहां डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको और क्लियरिफाई कर दूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।